दोस्तों, हमारे खास प्रोग्राम मुस्लिम दुनिया में आपका इस्तकबाल है। आज हम कनाडा के एक अंदोहनाक सानहा पर गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने इसके बारे में क्या कहा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कनाडा में मुसलमान फैमिली पर हमले को बहुत ही घिनौना अमल है और मुसलमान पाकिस्तानी खानदान पर हुए हमले से वो सदमे में हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि मेरी तमाम हमदर्दियां मुतासरीन खानदान के साथ हैं। हमें इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़ा होना चाहिए। कनाडा में एक टेररिस्ट ने मुसलमान फैमिली पर उनके मुसलमान होने की वजह से गाड़ी चढ़ा दी, हालांकि वो उनको जानता भी नहीं था, और इस तरह एक खानदान के 4 लोग हिलाक हो गए और एक जख्मी है। आप ये जरूर जानना चाहते होंगे कि इस हमले में हिलाक होने वाले लोग कौन हैं। तो ये एक पेशावर की फैमिली है, डॉक्टर मेजर अथर की खानदान। इसमें हिलाक होने वाली डॉक्टर अथर की बेटी 44 साला मदिहा है। उनका शौहर 46 साल का सलमान अफजल है। इसके अलावा सलमान की वालिदा 74 साल की, वो भी हिलाक हो गई। सलमान की बेटी 15 साला यमुना भी इसमें हिलाक हो गई और 9 साल का बेटा फैज अब अस्पताल में दाखिल है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। डॉक्टर अथर आज़ादी से पहले पेशावर चले गए। इसके बाद रिटायरमेंट के बाद वो इंग्लैंड गए और वहां से कनाडा मुंतकिल हो गए। इंतहा पसंद ड्राइवर ने फुटपाथ पर इंतजार में खड़े इस खानदान पर बेदर्दी से ट्रक चढ़ा दिया, जिससे ये हादसा रूनुमा हो गया। इत्तेफाक से पिछले महीने मेजर डॉक्टर अथर रिटायर्ड का भी कोरोना से इंतकाल हो गया था। इस सानहा के बाद शहर के पुलिस सरबराह स्टीफन विलियम्स ने कहा कि कम्युनिटी में रवादारी यानी टॉलरेंस की कमी है। यही वजह है कि नफरत की बिना पर ऐसे वाकयात रूनुमा होने लगे हैं। कनाडा को तमाम मज़हब के मानने वाले इमिग्रेंट्स का वतन कहा जाता है। उनका वहां पर जो है वो इस्तकबाल किया जाता है। लेकिन इससे पहले 2017 में भी फ्रेंच बोलने वाले एक दाएं बाजू के कौम परस्त यानी एक्सट्रीम राइटिस्ट नेशनलिस्ट ने क्यूबेक शहर की एक मस्जिद में घुसकर फायरिंग कर दी थी और इस वाकये में 6 अफराद हिलाक हो गए थे। कनाडा की पुलिस का कहना था कि उन्हें सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो मुसलमान थे, और अब भी कनाडा की पुलिस यही कहती है कि इन लोगों पर ट्रक इसीलिए चढ़ाया गया क्योंकि वो कलमागो थे। ये वाकया कनाडा के शहर लंदन में पेश आया। वहां के मेयर एड होल्डर ने कहा कि वो लंदन के तमाम शहरियों की जानिब से ये बात कह रहे हैं कि हमारे दिल टूट गए हैं। हम इस खानदान के लिए अफसुर्दा हैं, उदास हैं, जिसकी 3 नस्लें फौत हो गई। मेयर के बयान में कहा गया कि लंदन सिटी यानी कनाडा के लंदन सिटी हॉल के बाहर मौजूद झंडों को 3 रोज के लिए सरनिगू कर दिया जाएगा, झुका दिया जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स NCCM ने एक बयान में कहा कि हमला आवर पर दहशतगर्दी की FIR आयद होनी चाहिए। एक शख्स मुबैना तौर पर अपनी गाड़ी में बैठा एक मुसलमान खानदान को गली में चलते हुए देखता है और तहैया कर लेता है कि उन्हें जीने का हक नहीं देगा, और वो उन्हें जानता तक नहीं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ये कैनेडियन की सरजमीन पर एक टेररिस्ट अटैक है, इसलिए इसे उसी तरह से निपटा जाना चाहिए। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिस ट्रूडो ने एक ट्वीट में कहा कि हम इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए दस्तयाब तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हम मुतासरा खानदान का गम बांटने के लिए मौजूद हैं। जस्टिस ट्रूडो ने एक ट्वीट में लिखा कि लंदन और मुल्क भर में रहने वाले मुसलमान बरादरी को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। हमारी कम्युनिटीज़ में इस्लामी फोबिया की कोई गुंजाइश नहीं है।
नफरत का एक वाकया दाखिली नौइयत का है, हकीर किस्म का मामला है और इसे लाजमी तौर पर रोका जाएगा। इसके बाद वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने एक ताज़ियती नशिस्त में भी शिरकत की और वहां भी अपने गम और अफसोस का इजहार किया। दोस्तों, अब जरा गहराई से इस मामले का जायजा लें। यूरोप में फिलहाल 6.5 करोड़ मुसलमान रहते हैं। कनाडा में 20 लाख हैं और अमेरिका में उनकी तादाद 60 लाख से भी ज्यादा है। मगरबी दुनिया में इस्लामी फोबिया के बढ़ते हुए रुझान से मुआशरा तकसीम हो रहा है और इस तरह के हादसा जन्म ले रहे हैं। ये कोई इनफरादी अमल नहीं है, इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक बढ़ता हुआ तशवीशनाक रुझान है। हमने देखा था कि न्यूजीलैंड की मस्जिद में शहादतें हुई, बरतानिया में निहत्ते बेकसूर लोगों पर छुरियों से हमले किए गए, फ्रांस में जिस तरह से सरकार इसको बढ़ा रही है ये सबके सामने है, नीदरलैंड में तौहीन आमेज खाके बनते हैं और मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जाता है। अमेरिका में भी 2019 की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक वहाँ नफरत की वजह से जो मर्डर्स होते हैं, कत्ल होते हैं, उनकी तादाद डबल हो गई। यानी 2019 में हेट क्राइम की वजह से वहाँ 21 लोगों को हिलाक किया गया और इसमें वाइट सुपरमिस्ट यानी अपनी जिल्द की बिना पर गोरे जो अपने आप को दुनिया का सबसे ऊंचा नस्ल समझते हैं वो इन्वॉल्व थे। अगस्त 2019 में एल्पिसो सुपरमार्केट में होने वाले एक हमले में 23 लोगों को हिलाक कर दिया गया था, 23 लोग मारे गए थे। यह अमेरिका का वाकया है। दोस्तों, इस तरह के वाकयात जब रूनुमा होते हैं तो वर्ल्ड मीडिया और हिंदुस्तानी मीडिया उसकी खबर तो दे देता है, लेकिन उसकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं देता। आप जरा सोचिए कि अगर कनाडा में मरने वालों और मारने वालों का मजहब मुख्तलिफ होता या उल्टा होता, मारने वाला मुसलमान होता और मरने वाले ईसाई होते, तो इस पर कैसा रिएक्शन होता? सारी दुनिया किस तरह दीन इस्लाम और मुसलमानों के पीछे पड़ जाती? मीडिया उसे कैसे मिर्च मसाला लगाकर पेश करता? सवाल यह है कि इस तरह का भेदभाव क्यों होता है? ये कौन लोग करते हैं और वो ऐसा क्यों करते हैं? क्या ऐसा करने वालों की जबान पर अमन और आस्ती की बातें जेब देती हैं? क्या इन लोगों से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि वो दुनिया से नफरत और जुल्म का खात्मा करके अमन और इंसाफ कायम कर सकेंगे? ये एक बुनियादी सवाल है दोस्तों, और हमें ये भी सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सवालात की तरफ से ध्यान हटाने के लिए इस्लामोफोबिया को फैलाकर इस मुसलमान और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, अब और थोड़ा सा आगे बढ़कर ये जानने की कोशिश करें कि अचानक ये रुझान क्यों बढ़ गया और इसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है। देखिए, एक जमाने तक वेस्ट अपने आप को बहुत सिविलाइज्ड यानी मुहज़्ज़ब समाज कहता था और उसके दानिश्वर वहां पर इस्लाम के बारे में और मुसलमानों के बारे में तरह तरह की ऊट पटांग बातें, नफरत अंगेज बातें अपने लोगों में फैलाते थे ताकि वो उनका समाज इस्लाम से दूर हो और मुसलमानों से दूर हो। इसलिए कि उन्हें पता है कि इस्लाम की अकीदे के इस्लामी नजरिए का मुकाबला वो लोग नहीं कर सकते। मुसलमानों की तहजीब को जो है वो उनके लोग अपना के रहेंगे, तो उनको मुसलमानों से करीब आने से रोकने के लिए, मुसलमान तहजीब से रोकने के लिए वो ये सब किया करते थे। उस जमाने में मुसलमान यूरोप में रहते नहीं थे, बहुत कम थे, और फिर ये कि कम्युनिकेशन के भी ऐसे जराए नहीं थे जैसे कि आजकल हैं। अब दो तब्दीलियां हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद जाकर यूरोप और अमेरिका में रहने लगी, और वो लोग जिनको के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर इस्लाम से और मुसलमानों से दूर किया गया था, उन्होंने मुसलमानों को करीब से देखना शुरू किया। तो उनको पता चला कि सही बात वो नहीं है जो उनको मीडिया के जरिए से या किताबों के जरिए से बताई जाती है, बल्कि इस्लाम तो वैसा मजहब है ही नहीं कि जिससे नफरत की जाए। मुसलमान ऐसी कौम है ही नहीं कि जिसको जो है वो जिस पर जुल्म किया जाए और जिससे दूर रहा जाए। तो एक तब्दीली तो ये हुई। दूसरी तब्दीली ये हुई कि गूगल की वजह से और इंटरनेट की वजह से कम्युनिकेशन बढ़ गया है। आज जो बात
मुस्लिम दुनिया में लिखी जाती है, आज जो बात मलेशिया में लिखी जाती है, आज जो बात हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ईरान और अरब दुनिया में लिखी जाती है, वो जो है फौरन यूरोप में पहुंच जाती है। मुसलमानों ने अपनी बातों को, अपने दीन को, अपने मजहब को, अपने अकीदे को उन तमाम जबानों में पेश करना शुरू कर दिया है जिसको कि यूरोप के लोग पढ़ते और समझते हैं। कुरान मजीद के तर्जुमे उन तमाम जबानों में मुहैया कर दिए गए हैं जिसको कि यूरोप के लोग समझते हैं। तो दोस्तों, ये जो तब्दीली आई है, इसकी वजह से यूरोप के लोग जो गलत फहमियाँ पैदा करके अपने लोगों को इस्लाम से दूर कर रहे थे, उनकी कोशिशें नाकाम हो रही है और नज़रियाती सतह पर, आइडियोलॉजिकल लेवल पर यूरोप जो है वो शिकस्त खा रहा है। अब वो अपनी झुंझलाहट मिटाने के लिए जो है वो मारपीट पर और तशद्दुद पर उतर आया है और कमज़ोर लोगों को जहाँ भी पाता है वहाँ पर इस तरह से हमले करके अपना गुस्सा निकालता है। तो दोस्तों, अब इसका मुकाबला जो है वो मुसलमानों को करना है। सिर्फ शिकवा शिकायत से काम नहीं चलेगा। वो जो नज़रियाती जंग थी उसको आगे बढ़ाना है। ये जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो इस तरह के तशद्दुद कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि इसके जवाब में मुसलमान भी उसी तरह का तशद्दुद जो है वो पेश करें, और जैसे ही कोई मामूली सा तशद्दुद का वाक़या पेश आता है, ये लोग उसको बढ़ा चढ़ाकर आसमान सर पे उठा लेते हैं और इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करते हैं। ऐसे में मुसलमानों को चाहिए कि इस जुल्म का मुकाबला करें, इसकी सच्चाई लोगों के सामने लाएं। जो लोग इस तरह की जुल्म और तशद्दुद कर रहे हैं, उनका चेहरा, उनका पर्दाफाश करके लोगों को बताएं कि ये कौन लोग हैं, ये क्यों कर रहे हैं, और ये लोग जिस इस्लाम से आपको दूर कर रहे हैं, जिन मुसलमानों से आपको दूर कर रहे हैं, उनकी सच्चाई और उनकी हकीकत क्या है। दोस्तों, जब तक कि इस तरह के जुल्म करने वालों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, इनको जो है वो कानून के मुताबिक सजा नहीं दिलाई जाएगी, उस वक्त तक दूसरे लोगों के हौसले पस्त नहीं होंगे। कनाडा के वजीर आजम ने इस बात का यकीन दिलाया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस टेररिस्ट को वैसे ही सजा मिलेगी जैसी कि सजा किसी भी कातिल और टेररिस्ट को मिलती है, ताकि आइंदा अगर किसी के जहन में ये ख्याल आए तो वो अपने आप को उस सज़ा की वजह से रोके। और इसी के साथ साथ मुसलमान अपने दीन की तबलीग, अपनी दीन की पेशकश, अपनी तहजीब की पेशकश, अपने अखलाक और किरदार से अपने दीन के काम को आगे बढ़ाए, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये नफ़रत के बादल छटेंगे। और जिस तरह से कि इस्लाम जो है उन तमाम इलाकों में फैल गया, जिस तरह से कि वो मक्का मुकरमा से निकलकर मदीना मुनव्वरा, सारा अरब और सारे मशरिक़ वस्ता में फैल गया, दूर दूर जो है वो फार ईस्ट में जाकर के पहुंच गया। हिंदुस्तान में मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद रहने लगी। इसी तरह से यूरोप और अमेरिका में भी जो है वो मुसलमान बड़ी तादाद में रहेंगे और अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और सारी दुनिया को अल्लाह का पैगाम और नजात का पैगाम सुनाएंगे। हाँ, तो दोस्तों, ये थी हमारा आज का तबसरा। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत पे फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।